श्री भव्य बिश्नोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे आदमपुर हल्के के अंतर्गत आने वाले गांव पीरावाली, ढंडूर, बीड़ बबरान के साथ साथ बीड़ हिसार के 5 गांवों को जल्द से जल्द मालिकाना हक दिलाने का काम करें। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन गांवों को सरकार ने सन 1955 में बसाया था। स्वतंत्रता सेनानियों को 100 कनाल जमीन और मुजाहिरों को 50 कनाल जमीन दी गई थी और आज यहाँ 25,000 से ज्यादा लोग बसे हुए हैं और लगभग सभी सरकारी सुविधाएं लोगों को मिली हुई है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, पक्की गलियां, बिजली कनेक्शन इत्यादि। लंबे अरसे से यहाँ के लोग अपने आशियानों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत इनको नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री योग पूर्व स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर प्लॉट काट कर लोगों को दिए थे, लेकिन उनके बाद कई सरकारें आई और गई, कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन इनकी सूतक नहीं ली गई। मैं बधाई देता हूं माननीय मनोहर लाल जी को, जिन्होंने न केवल यहाँ के ग्रामवासियों की बातों को सुना बल्कि अपना पूरा समय देकर उनकी बातों को समझा और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनको मालिकाना हक दिलाने का वो काम करेंगे। 20 और 21 नवंबर 2022 को अध्यक्ष महोदय ड्रोन से सर्वे हुआ था, यहाँ का प्रेमाइज भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक और उसके आगे कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे तुरंत भाव से यहाँ पर ग्रामीणों की जायज मांगों को पूरा करें और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करें। और यदि ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री जी सदा सदा के लिए इन लोगों के दिलों में बसेंगे, इतिहास लिखने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरे सवाल भाग ग का उत्तर आया था ना के रूप में, उसको पढ़कर मुझे काफी चिंता हुई, हैरानी हुई, क्योंकि आदमपुर हल्के में पीने के पानी की बहुत ही भयंकर और गंभीर समस्या है और काफी समय से पूर्व विधायक श्री कुलदीप जी भी अपनी व्यवस्था से यहाँ पानी का टैंकर भिजवाकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस जमाने में भी, इस युग में भी मेरे हल्के में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जवाब में मैंने पढ़ा कि सदलपुर गांव के अंदर वाटर वर्क्स का प्रावधान है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि इसका कार्य कब शुरू होगा। उत्तर में मैंने ये भी पढ़ा कि चंदननगर के अंदर वाटर वर्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, जिसको पढ़कर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मेरे हल्के के अंदर अगर कोई सबसे पिछड़ा गांव है तो चंदननगर का है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है वंशी डेलू के नाम से, वो अपने खेत के अंदर से पाइपलाइन बिछाकर गांव को पानी दे रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि चंदननगर में प्रावधान अगर दिया जा सके तो कब तक इसका प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा आदमपुर गांव में पानी बहुत ही बड़ी मात्रा में दूषित है, सीवरेज में मिक्स होकर पानी यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर सीवरेज के पानी की उचित निकासी और पीने के पानी की पाइपलाइन बदलवाने की आवश्यकता है। कावरेल गांव में सलेमगढ़ के वाटर वर्क से पाइपलाइन बिछाकर वहां पर पानी दिलवाने की आवश्यकता है। गांव असरावा, चबरवाल, भोड़िया में वाटर वर्क्स जर्जर हालत में, यहाँ पर मरम्मत की आवश्यकता है। और चंदननगर, झीड़ी, बीड़ बबरान, पीरावाली, ढंडूर में नए वाटर वर्क्स लगाने की आवश्यकता है। ढंडूर गांव में जीएलएफ ने 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है, लेकिन उसकी फाइल काफी समय से पशुपालन और डेयरी विभाग चंडीगढ़ के पास पड़ी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चंदननगर में जमीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहां भी जीएलएफ में उनसे पत्र लिखवाकर वहां भी मंजूरी करवाने की आवश्यकता है। तो प्रश्न मेरा दूसरा ये है कि इन सभी गांवों में जो पीने के पानी की समस्या है, इसको दूर करने की संभावना कब तक हो सकती है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के साथ मैं 1-2 और विषयों पर बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूंगा। आदमपुर हल्के में बालसमंद गांव के अंदर जो महिला कॉलेज की जमीन पर कब्जा था, उसको हटाकर हमारी जनहितैषी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए समस्त आदमपुर वासी माननीय मनोहर लाल जी के आभारी हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जिस जमीन पर ये कॉलेज प्रस्तावित है, उसको जल्द से जल्द वहां पर कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो और इसके साथ साथ आदमपुर की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज का नाम योग पूर्व स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम पर रखा जाए। क्योंकि यदि हम आधुनिक हरियाणा की बात करें या शिक्षा की बात करें, महिला उत्थान की बात करें, तो चौधरी भजनलाल जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है। और विशेष रूप से अगर हम हिसार और आदमपुर की चर्चा करें तो चौधरी भजनलाल जी का नाम दिलो दिमाग में आता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे कॉलेज को खोलने का काम करें और चौधरी भजनलाल जी के नाम पर इसको खोलने का काम करें। तीसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, मैं ये रखना चाहता हूं कि आदमपुर और बालसमंद में किसानों की वर्ष 2020 की खराब फसलों का मुआवजा देने की घोषणा हमारी सरकार ने की थी और मुख्यमंत्री जी ने 58,34,15,500 रुपए की मुआवजा राशि जिला प्रशासन के खाते में डाली भी है, लेकिन अभी तक वो राशि हमारे किसानों को नहीं मिली है। और बहुत लंबा और जायज संघर्ष हमारे किसानों को चलता आ रहा है और अभी भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं।
लगातार वो अधिकारियों से मिलते हैं तो उनको दरवाजा दिखाया जाता है। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे जल्द से जल्द ये मुआवजा राशि भी उनको देने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सभी विधानसभा हलकों के मुकाबले में आदमपुर में सबसे ज्यादा ढाणियां भी है और यहाँ लगभग ढाणियों और गांवों में बिजली और खालों की बहुत ज्यादा समस्या है और हमारे किसान ज्यादातर छोटे हैं, बहुत ही कम भूमि पर ये अपनी किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं और कई किसान ऐसे भी हैं जो कि ठेके पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं। तो ये बड़ी मात्रा में बिजली या खाल पर खर्चा ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे आदमपुर की ढाणियों से जो संबंधित जो बिजली की मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें। 6 सितंबर 2022 को उन्होंने बहुत ही प्रभावी एक बिजली टाउन हॉल रखी थी जिस पर कई लोग हमारे वहां पे आए थे, आदमपुर वासियों ने अपनी मांगे रखी थी और इनकी सारी सूची अधिकारियों के पास है। लेकिन मैं खुद अधिकारियों के पास, अफसरों के पास कई बार चला गया, मेरी टीम चली गई और 10 सेकंड और लूंगा जी। अरे धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कहना बहुत कुछ चाहता था लेकिन समय का। मैं भव्य बिश्नोई क्योंकि पहली बार विधानसभा के अंदर बोले हैं और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपना प्रश्न रखा है, मैं उनको बधाई देता हूं।